नमस्कार। आज से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के नए सेशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 के लिए 3 मार्कर्स प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही गेनिंग हो सकते हैं। अभी हाल ही में 19 जून को MPPSC 2021 का प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ है। आशा करूँगा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हों और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हों। तो अभी से आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं और जितना हो सके लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लिखावट में सुधार और आप सब्जेक्ट से जुड़े हुए शब्दों पर कमांड कर पाएंगे। आज हम जो लेकर आए हैं टॉपिक वो है प्रश्न पत्र प्रथम यानी पहले पेपर का खंड आ पार्ट ए, जिसमें आपको मध्य प्रदेश और इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। आज के सेशन में हमने जो 10 प्रश्न रखे हैं 3 मार्क्स वाले, वो 2020 के हिस्ट्री के पेपर में आए हुए हैं। आपको जो मेंस में उत्तर पुस्तिका मिलेगी मेंस में, उसमें 3 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 3 लाइनें मिलेगी और जो आपके लिए लिखने की एक सीमा है उसमें आपको सीमा जो ध्यान रखना है वो है 1 से 2 लाइन या मैक्सिमम 10 से 15 शब्द। तो जो मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ प्रश्न का उत्तर, वो सिर्फ मैं डिटेल दे रहा हूँ। आपको ये डिटेल उस 3 लाइन में आपको भरनी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 2020 के मेंस में जो प्रश्न आए थे पेपर फर्स्ट में वो क्या थे। तो पहले आप देख सकते हैं श्रौत सूत्र। तो श्रौत सूत्र क्या है? श्रौत सूत्र वैदिक ग्रंथ है और वस्तुतः वैदिक कर्मकांड कल्प विधान। श्रौत सूत्र के अंतर्गत हवन, यज्ञ, इष्टियाँ एवं सत्र प्रकल्पित हैं। प्रमुख श्रौत सूत्र ग्रंथ बौधायन श्रौत सूत्र, शंखायन श्रौत सूत्र, मानव श्रौत सूत्र इत्यादि हैं। इसके बाद जो प्रश्न था वो था कोट दीजी। कोट दीजी प्राचीन सिंधु सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। इस स्थल की खोज 1955 में फजल अहमद खान ने करवाई थी। यहाँ से अवशेष के रूप में कांसे की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न था वो था अमित्र घात। मौर्य वंश के राजा बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, इसलिए इन्हें पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न था वो था देवल। तो देवल एक प्राचीन भारतीय बंदरगाह था जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास स्थित है। देवल पहले पुरानी बस्ती थी, बाद में यह बंदरगाह बन गया। अगला जो प्रश्न था ताराबाई। इनका पूरा नाम ताराबाई भोसले था। मराठा साम्राज्य की संरक्षिका रहीं। इनका जन्म 1675 में हुआ। ताराबाई का विवाह शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम प्रथम के साथ हुआ था। ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब को बराबर की टक्कर दी थी। अगला जो प्रश्न था अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर एवं रूपचंद्र कोनार ने किया। इस विद्रोह का कारण असम के कुली वर्ग के व्यक्तियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए गए वायदे से मुकरना था। अगला जो प्रश्न था दीवान ए इंशाह। दीवान ए इंशाह सल्तनत काल के दावीर ए मुमालिक विभाग के अंतर्गत एक विभाग था। शाही पत्र व्यवहार के लिए कार्य का भार इस विभाग पर था। यह सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसविदा तैयार करता था। अगला जो प्रश्न था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर होलकर वंश के प्रथम राजकुमार थे। ये मराठा साम्राज्य के सामंत व मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार भी थे।
मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में प्रसारित करने में इनका काफ़ी योगदान रहा। अगला जो प्रश्न था वो था भेल विद्रोह। तो भेल विद्रोह 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। भेल जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खाना देश में निवास करते थे। इन लोगों ने खेती से संबंधित कठिनाइयों तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 1819 ईस्वी के मध्य विद्रोह किया। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर मध्य प्रदेश में विदिशा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान से मिले अवशेषों से यहाँ बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण संप्रदाय के प्रभाव होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ स्थित मुख्य मूर्ति स्मारक में वज्रमठ, माला देवी का मंदिर इत्यादि हैं। तो दोस्तों ये जो 10 हमने प्रश्न किए आज, ये 2020 के मेंस में आ चुके हैं। अभी और 5 प्रश्न बचे हैं तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये 10 प्रश्न जो हमने आज किए उन पर जो मैंने डिटेल दी, अगर आपने इतनी डिटेल भी उन 3 लाइनों में फिल कर दी ना तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और मैंने कहा ना कि आपको 15 प्रश्न जो कि 3 नंबर के हैं, 45 में से अगर 40+ आप ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेंस क्लियर कर रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस लिख लिख कर करते जाएं। मैं आपके लिए और भी 3 मार्क्स के प्रश्न बनाता रहूँगा, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जो भी आपके प्रश्न पत्र में सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।